Hi people, welcome back to my channel and I hope everybody is doing well। तो बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही है वीडियो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड अब एग्ज़ाम हो गए हैं तो आई एम फ्री। तो वीडियोस रोज़ आएंगी एंड टुडे विल बिगिन विद BA साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स ACC पेपर यूनिट 1 पार्ट 3 ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड टॉपिक वी आर कवरिंग इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। एंड मेरे सामने काफ़ी मेन पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में लिखे हैं क्योंकि मेरे पास बुक की हार्ड कॉपी है अभी, तो आई विल एक्सप्लेन अच्छे से फ्रॉम द बुक, ठीक है। एंड वील बिगिन विद द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है उसमें से लिथोस जो है ना वो ग्रीक वर्ड है एंड उसका मतलब है रॉक। और जो हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर है उसे हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आउटर क्रस्ट, एक मिडल मैंटल एंड एक इनर कोर। लिथोस्फीयर जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट का, जो कि रिप्रेजेंट करता है लैंड मास हमारे प्लैनेट का, यानी जो भी कोई ज़मीन है और लैंड है वो है लिथोस्फीयर, ठीक है। एंड याद करने का तरीका, लिथोस्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम एल एंड लैंड ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम एल, ठीक है। इसके अंदर रॉक्स, सॉइल, सेडिमेंट्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं, मतलब जो भी चीज़ें ज़मीन पे उगती हैं, जो ज़मीन पर होती हैं वो सारी। और वेरियस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और लैंडफॉर्म्स जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्लेट्यूज, डीप वैलीज और सी बेड्स जो हैं वो सरफेस जो होता है लिथोस्फीयर का उसे अनइवन बनाते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर पे। अब सबसे ऊंचा पहाड़ है लैंड पर एंड वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा लिथोस्फीयर का, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द और इन द लिथोस्फीयर। एंड वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, वॉल्केनिक इरप्शंस और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वो होते हैं लिथोस्फीयर में, दैट टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। एंड डिफरेंट टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम जो कि है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स, वो सब हमें लिथोस्फीयर में मिलेंगे। नाउ आई विल शो यू द डायग्राम जो तीनों अर्थ की लेयर्स को बताया हुआ है लिथोस्फीयर का। आई जस्ट होप इट्स विजिबल, ठीक है। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे हम बताया हुआ लिथोस्फीयर सबसे ऊपर वाला आउटर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। एंड आगे उसमें बता रखा है कि कौन कौन सा कितने किलोमीटर्स तक कैसा, मतलब उसका डेप्थ एंड एवरीथिंग वो सब बताया हुआ है हमें। आई जस्ट होप ये अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 बार वीडियो बनाना शुरू करके इस डायग्राम तक आके वापस से अब तीसरी बार शुरू कर रही हूँ। बहुत दिन से बनाई नहीं ना वीडियो तो दिमाग थोड़ा मेरा भी घूम रहा है, ठीक है। ये क्रस्ट बताया हुआ है इन्होंने एंड ये है आउटर कोर, इनर कोर, ये है मेंटल। एंड हमने क्या देखा है कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है क्रस्ट की वो है लिथोस्फीयर, जो कि यहाँ ऊपर हमें लिख के दे रखा है ना लिथोस्फीयर। आई जस्ट होप ये दिख जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो दिख रहा है, राइट। आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्योंकि हाइड्रो है तो नाम से ही पता लग रहा है भाई वाटर का कंटेंट जितना भी है प्लैनेट पे वो हाइड्रोस्फीयर होगा ना। तो हाइड्रो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वाटर एंड हाइड्रोस्फीयर रिप्रेजेंट करता है वाटर मासेस ऑन द प्लैनेट, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। गैस में वाटर वेपर्स आ जाएगा, लिक्विड में वाटर बॉडीज आ जाएंगी एंड आइस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा आइस कवर्स एंड द ग्लेशियर्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो 3/4 टोटल सरफेस एरिया कवर करता है हमारे अर्थ का एंड ओशंस एंड सीज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैराइन इकोसिस्टम को, जो कि 97% ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट है हमारा, जहाँ पर हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स भी है। एंड रिमेनिंग 3% ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है वो फ्रेश वाटर है, जो कि ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है वाटर साइकिल का, मेन और जिसे कहते हैं ना कोर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो अपना इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग नॉर्मल क्लाइमेटिक, मीटियोरोलॉजिक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑन द प्लैनेट, ठीक है। यानी कि हाइड्रोस्फीयर इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, क्योंकि वो जितना भी पानी होगा ना अर्थ पे उसी को बता रहा है ना, उसी को हाइड्रोस्फीयर बोल रहे हैं, वाटर कंटेंट और द वाटर मासेस ऑन द प्लैनेट। सो होता क्या है कि ये ना मेंटेन करता है क्लाइमेट, मीटेरोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हो रहे हैं प्लैनेट पे उसको। ओशंस और सीज जो है वो लार्जेस्ट सिंक्स होते हैं कार्बन के हमारे इन्वायरमेंट में,
मैंने यहाँ पे एक बता रखा है डायग्राम के थ्रू, मैं वो भी दिखा देती हूँ एक सेकेंड। आई जस्ट होप ये मैं दिख जाए ढंग से, ठीक है। आई जस्ट होप ये दिख जाए। तो वाटर विच इज़ H2O ऑन अर्थ, जो कि 97% सलाइन वाटर विच इज़ इन ओशन एंड सी, देन 3% इज़ फ्रेश वाटर, देन 2% इज़ इन द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, देन 1% इज़ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ और विच इज़ फाउंड इन द रिवर, लेक, पॉन्ड्स, एक्वीफायर्स एंड एक्सेट्रा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर, एटमॉस इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है वेपर। एटमॉस्फेयर को तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये एयर का जो भी कंटेंट होगा अर्थ पे वो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। देन जो थिन शीट होता है ना गैस के मिक्सचर्स का, जो कि हमारे प्लैनेट को कवर, सराउंड एंड एनवेलप करता है हमारे अर्थ को, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी हमारा पूरा जो अर्थ है वो एक पतली सी शीट है गैसेस की और गैस के मिक्सचर की, उससे कवर्ड है, उससे पूरा ढका हुआ है, एंड विच इज़ द एयर वाला कंटेंट जो कि है एटमॉस्फेयर। कंटेंट जो होता है वाटर वेपर का और जो डेंसिटी होती है एयर मास की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो रैपिडली डिक्रीज़ होती रहती है तब जब मैं हाइट इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, जब मेरा ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो कॉम्पोजिशन है ड्राई एयर का वो हमें दिखा रखा है कैसे होता है कि नाइट्रोजन 78.084 का है उसका परसेंटेज एंड वॉल्यूम, देन ऑक्सीजन का बताया हुआ है, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, गैसेज एंड ट्रेसेस मतलब रिमेनिंग, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज होता है टेम्परेचर का ऑल्टीट्यूड के साथ उसे हम लैप्स रेट बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर को हम स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं 4 मेजर लेयर्स में, जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है विच इज़ नेगेटिव लैप्स रेट एंड इंक्रीज़ हो रहा है विच इज़ पॉजिटिव लैप्स रेट। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है आगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स का, जो कि है ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम देखेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, देन विल टॉक अबाउट मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर। आ जाते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। जो ऑल्टीट्यूड होता है इस लेयर का वो वैरी करता है 16 किलोमीटर इक्वेटर पे टू 8 किलोमीटर पोल्स तक, सॉरी, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस लेयर वेरीज फ्रॉम 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर टू 8 किलोमीटर एट द पोल्स। एंड लार्जेस्ट परसेंटेज जो होता है एयर मास का वो इस रीजन में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज एयर मास का इसी ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में है। एंड अपर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तब जब मैं ऑल्टीट्यूड या हाइट इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है, इस लेयर में। एंड ये वेरी करता है फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस ग्राउंड लेवल टू 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ट्रोपोपोज। देन स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगता है तब, एक मिनट, टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन दिस लेयर, हाँ, टेम्परेचर इस लेयर में राइज होने लगता है ट्रोपोपोज से ही, -56 डिग्री सेल्सियस से जाता है स्ट्रेटोपोज तक। स्ट्रेटोपोज की बात करें क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, तो -2 डिग्री सेल्सियस। एंड एज ओजोन O3 जो होती है ओजोन, वो अपर स्ट्रेटोस्फेयर को वो लेयर करती है अपर स्ट्रेटोस्फेयर को, जिससे कि वो सोलर रेडिएशंस एंड वो सब यूवी रेडिएशंस वगैरह एब्जॉर्ब कर सके और टेम्परेचर जब राइज हो तो उसमें हेल्प करे। तो ओजोन लेयर जो है इस रीजन में वो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। एंड पर्टिकुलरली यूवी भी रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करती है, जो कि 280 नैनोमीटर टू 315 नैनोमीटर की होती है, जिसकी वजह से लाइफ जो है पॉसिबल हो पा रही है अर्थ के सरफेस पर। एंड ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट यानी कि कम होती जा रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं कुछ लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो हमारे ACs एंड फ्रिज में यूज़ होता है जितना मुझे पता है। एंड ओजोन होल्स जो हैं वो प्लेसेस होते हैं अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पर कंसंट्रेशन ओजोन का ड्रास्टिक अमाउंट में डिप्लीट और कम हो चुका है, ठीक है। आगे वी विल टॉक अबाउट, अच्छा पहले मैं एक बार लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का डायग्राम भी दिखा देती हूँ, रुको। आई जस्ट होप इट्स विजिबल, ठीक है। थर्मोस्फेयर, मीजोपोज, देन मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर चेंजेस विद ऑल्टीट्यूड करके ये डायग्राम मिल जाएगा बुक में। एंड अभी तक तो पता भी लग गया होगा कि मैं कौन सी बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें सब टू द पॉइंट और इजी लैंग्वेज में अच्छे से दिया हुआ है, तो समझाने में आसानी हो गया। एंड सब्जेक्ट तो हद से ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैं अपनी वाली बुक ना रेफ़र करके फ़िलहाल इससे पढ़ा रही हूँ। एंड इफ़ यू वांट कि मैं उससे भी पढ़ाऊँ, उससे भी समझाऊँ यही चीज़, सो प्लीज़ डू सजेस्ट, कमेंट कर सकते हो आप लोग। देन मीजोस्फेयर,
टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है अगेन एंड -96 डिग्री पर चला जाता है अपर बाउंड्री ऑफ लेयर पर, यानी जो लेयर की बिल्कुल अपर बाउंड्री है वहाँ पर, जो कि है मीजोपोस। हम मेसोस्फीयर की बात कर रहे हैं ना। तो डेंसिटी जो है एयर की यहाँ पे बहुत कम है और इम्पॉर्टेंट केमिकल स्पीशीज़ जो है इस रीजन में मिलेंगी, विच इज़ O2 NO+, जो कि एब्जॉर्ब नहीं करती हैं सोलर रेडिएशंस को। एंड इसकी वजह से क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है एम्बिएंट टेम्परेचर में इस रीजन के अंदर। देन थर्मोस्फीयर जो है आइकॉनिक ऑक्सीजन एटम्स हैं एंड अदर आयंस हैं इस लेयर में, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को, जो कि इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर को इस लेयर में रैपिडली -96 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अ लोअर बाउंड्री टू 1200 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अपर लेयर। ठीक है। देन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उनका कॉम्पोजिशन बता रखा है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से बताया हुआ है ये, एंड ये तो दिख रहा होगा क्लियरली आई थिंक। ठीक है, कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर विच इज़ द लेयर्स, एंड देन उनका ऑल्टीट्यूड, देन उनका टेम्परेचर वेरिएशन, कैसे से कैसे उनका टेम्परेचर वेरी करता है, एंड देन प्रोमिनेंट केमिकल स्पीशीज, देन उनके करेक्टरिस्टिक्स की वेदर अकर्स, ओजोन लेयर प्रेजेंस, मीटियोर्स बोर्न इन दिस लेयर, ऑटो क्या है ऑरोरास अकर हेयर, ऑरोरास, एक सेकेंड गलत प्रोनाउंस कर रही तो करेक्ट कर देना। तो ये एक टेबल दे रखी है, वो मैंने दिखा दी है। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट विच इज़ अ बायोस्फीयर। तो बायोस BIOS इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है लाइफ, एंड ये सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन है हमारे एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे लाइफ सस्टेनेबली एग्जिस्ट करती है, नरिश होती है, फ्लरिश होती है। हेल्दी इंटरेक्शन जब होता है किसका, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। बायोटिक आर द लिविंग वंस, ऑटोट्रॉफ्स एंड हीटरोट्रॉफ्स, एंड एबायोटिक आर द नॉन लिविंग वंस, और वी कैन से ह्यूमंस जितना लिविंग नहीं है, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, रॉक एक्सेट्रा, इस नेचर के होते हैं एबायोटिक। तो बायोस्फीयर वो है जहाँ पे ये सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड जो हमें लाइफ प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। बायोस का मतलब ही लाइफ है, क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन है हमारे एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का एनवायरनमेंट में, एंड ये लाइफ यहाँ पे सस्टेनेबली एग्जिस्ट करती है और नरिश होती है, आगे और फ्लरिश होती है, बढ़ती है, इम्प्रूव होती है, और अच्छे से लाइफ पैदा होती है, इसमें पालन पोषण होता है लाइफ का, क्योंकि वहाँ पे हेल्दी इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। ठीक है, देन तो नेक्स्ट टॉपिक है। अभी के लिए इतना ही, आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे बेसिक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड हाँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्योंकि अभी पेपर हुए हैं मेरे लास्ट ईयर के, तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, सिर्फ अपने कोर्स के ही नहीं, और भी बाकी कोर्सेज़ के हैं मेरे पास, एंड वो शॉर्ट्स आएंगे उसके, मैं उसमें सब डिस्कस करूँगी। इफ़ यू वांट उनके आंसर्स भी डिस्कस करूँ तो बता देना। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच।